गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परम पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी ओर से मिला हुआ है एक नया समय है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस नए समय में पिता परमेश्वर आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस जगह पर आप लेकर आए पिता परमेश्वर, सबको सही सलामत लेकर आए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, आप उनको समय पर लाना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब लोग मिलकर पिता परमेश्वर आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हृदय से और दिल के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना भी कर सके पिता परमेश्वर, और आराधना पिता परमेश्वर आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस न होने पाए पिता परमेश्वर, सारी चीजें पिता परमेश्वर शांति से हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी अगुवाई देना पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस पिता परमेश्वर इस भवन में रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों का पहरा इस भवन के चारों ओर रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पास्टर जी के द्वारा जो भी आपने संदेश को रखा है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, उस संदेश को पिता परमेश्वर हम सब ले सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन में उतार सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीजों में आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आप मदद करना पिता परमेश्वर, सारी चीजें पिता परमेश्वर आपकी इच्छा से हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ गीतों को गाकर। पहला पहला
पिता परमेश्वर, आप अवर्णित हो पिता परमेश्वर, आप ही पिता परमेश्वर रोटी हो, आप पिता परमेश्वर, आप ही जल हो जीवन का पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, आपने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है पिता परमेश्वर, हम आपकी सेवा करते पिता परमेश्वर पूरे दिल से, पूरे मन से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। Thank you.
आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमें अपने बल से भरिए पिता परमेश्वर, आप हमें पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर, हम आपके जैसे होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम आपके वचनों को अपने दिल में रखने वाले बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर, ये आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचन हो पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, अपनी प्रेजेंस में देना पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को आपके समूह रखते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है जो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं, धीमा अपने तुझसे है मेरा। घर बिखरा सा हूँ, तू संभालेगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभालेगा, घर बिखरा सा हूँ, तू संभालेगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभालेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों में थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ करे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल देगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा, घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। तू ही दर्द देता, मरहम लगाता है, तू तराई से ले जाए, ऊंचा उठाता है। तू ही दर्द देता, मरहम लगाता है, तू
नए साल की बधाई एक बार फिर से आप सबको। हाँ चलिए हम लोग मत्ती का 16 अध्याय देखेंगे और कितना पढ़ना है, 13 से 20 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, मत्ती 16 अध्याय 13 से 20 सब पहुंच गए? पढ़ते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? ये सवाल है यीशु मसीह का कि लोग, उसने बोला ना कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न उसका हमसे आपसे भी, आप हम उसे क्या समझते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या मानते हैं उसे? चंगाई देने वाला, हाँ, भविष्यवक्ता, या फिर छुटकारा देने वाला? मुख्य बात ये। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? ठीक है, यही प्रश्न यीशु ने पूछा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, कलीसिया जाने ये बात कि मसीह कौन है और कलीसिया क्या है एक्चुअली में। ठीक, तो हर एक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि वो कौन है। सबको पता है वो मसीह है, पर यह प्रश्न वैसा नहीं है, व्यक्तिगत प्रश्न है, तुम मुझे क्या कहते हो? वो जानना चाहता था चेलों से। क्यों? क्योंकि लोग तो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं ना, संसार तो कुछ भी बोलते हैं, पर तुमने मुझे देखा है, तुमने मुझे अच्छे से जाना है, तुम मेरे साथ उठे बैठे हो, तुमने हर वो बात देखी जो मैंने किया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मुझे क्या कहते हो। ये प्रश्न यीशु का था शिष्यों से, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब उत्तर में 17 में यीशु 15 एक्चुअली 16 में समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये उत्तर पतरस ने दिया। पतरस उम्र में सबसे बड़ा था और वो मैच्योर पर्सन था, इसीलिए मुझे लग रहा है जब ऐसी कोई बात होती थी सब उसकी ओर देखते थे। किसी चेले सब थे वहां पर उत्तर पतरस ने दिया। अब पतरस ने उत्तर दिया, पतरस समझ पाया था वो कि वो मसीह कौन है। अब आगे देखो, पतरस को ही परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिम्मेदारी देता है। यहाँ पर जो समझ पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिल रही, जिम्मेदारी उसको दी जा रही। आगे देखते 17। यीशु ने उसका उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। कि मसीह कौन है जब हम सच अच्छे से जान पाते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से ही होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 18 कहता है, और मैं तुझसे कहता हूं, अब यहां पर जिम्मेदारी, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु ने बोला कि मैं कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। उसने बोला तू पतरस है। हाँ, तो पतरस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पतरस को जिम्मेदारी दी जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग। मगर यीशु ने बोला कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक समझ पा रहे हैं? नर्क। कलीसिया पर नर्क प्रबल नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वहां से निकाल लिया। कलीसिया जयवंत है, मृत्यु पर है ना, मृत्यु पर। 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। यहाँ क्या बोल रहा है? पतरस के साथ साथ हम सबके लिए भी, जो हम धरती पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा। याद है किसकी बात कर रहा है? इसने क्या बोला? तुम धरती पर धन इकट्ठा ना करो, पर स्वर्ग के लिए। पॉइंट ये बोलने का कि प्रभु में रह करके, मसीह में रह करके जो कुछ हम करेंगे परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो भी जीवन जिएंगे, वो हम यहाँ धरती पर करेंगे, पर वहाँ स्वर्ग में वो वहाँ पर बंधेगा। मतलब इकट्ठा हो रहा, हाँ इकट्ठा हो रहा हमारे खाते में। वो एक बात। 20, तब उसने चेलों को चेताया कि किसी से ना कहना मैं मसीह हूँ। एक अलग बात। ठीक, चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद प्रभु ईश्वर पिता, ये कलीसिया आपके परमेश्वर, ये देह आपके प्रभु आपने बनाया है पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं।
धन्यवाद परमेश्वर, आपने योग्यता से बढ़ के दिया। हम इस योग्य नहीं परमेश्वर, हम पापी मनुष्य प्रभु, हमें कोई भी अच्छाई नहीं परमेश्वर, पर प्रभु आपने हमसे प्रेम किया, हमें अनुग्रह दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आज आपके सामने हैं परमेश्वर, तो ये हमारी ओर से नहीं, आपकी ओर से। प्रभु यीशु आपके देह है परमेश्वर, हर एक के मन की बातें जानते हो पिता, हर एक के जीवन को जानते हो परमेश्वर। प्रभु आप ब्लेस करो, आशीष दो प्रभु यीशु पिता, संभालो परमेश्वर। प्रभु हम आपकी ओर देखते पिता परमेश्वर, आपने कलीसिया बनाई है, वचन कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, आपने कलीसिया बनाई है पिता। और प्रभु हम आपके देह का एक हिस्सा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सबके जीवन में परमेश्वर आपकी दीनता, नम्रता परमेश्वर, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी आशीषें बनी रहे और बढ़ती जाए पिता। ये कलीसिया प्रभु यीशु पिता परमेश्वर एक जयवंत कलीसिया बने। आपने बोला जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु हम इन सारी बातों को समझें और उसके अनुसार जाने पाए पिता, क्योंकि एक दिन हमें आपके सामने खड़े होना है। हमें मृत्यु पर जय पाइए आपके लहू के द्वारा, आपने मृत्यु पर जय पाई, इसलिए आप में हम जयवंत हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। मुख्य जो वचन है वो 18 है। मुख्य जो वचन है वो मत्ती का 16 का 18 और 19 है। इस वचन पर बात करेंगे, हाँ 18 पर 19 पर। तो वचन 18 में यीशु ने कहा तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक है। और जब यीशु ने प्रश्न पूछा था पतरस से, चेलों से कि तुम मसीह के विषय में क्या कहते हो, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तो पतरस ने जवाब दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र क्या है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो वो समझ गया था कि ये मसीह है, ये उद्धार करता है, वो समझ गया था गौतम। ऐसा नहीं बाकी चेले नहीं समझे थे, पर उसने बोला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक जिम्मेदारी है। अगर आप यूहन्ना 21 में देखो तो पूरी तरीके से परमेश्वर ने, यीशु ने खुल के बोला। चलो यूहन्ना 21 में चलते कुछ समय के लिए। यूहन्ना 21 में देखिए, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है यीशु मसीह। 21 का 15 पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? अब ये जी उठने की बाद की घटना है। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, उसके बाद की घटना। ठीक। उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। उसने कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेरे मेमनों को चरा। पतरस को जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर ने कि मेरे मेमने को, जो छोटे हैं, हाँ जो छोटे हैं, मेमने किसको बोलते हैं? भेड़ के छोटे बच्चे ना। तो किसकी बात कर रहा? मनुष्य जो कमजोर है उनको बात कर रहा कि मेरे मेमने को चरा। और ठीक है। और अगर आप देखोगे इसके बाद 16 के आखिरी हिस्से में उसने कहा है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब आगे और वचन देखते हो, 17 के लास्ट में उसने बोला, यीशु ने, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमने को चरा और मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यीशु मसीह ने यहाँ पर पतरस को दी है। शुरुआत कहाँ से की है? मत्ती 16 से, और ख़त्म यहाँ की है। तो यहाँ पर कलीसिया की जिम्मेदारी उसने पतरस को दी, और पतरस के द्वारा यीशु ने कलीसिया बड़ी करी। शुरुआत नहीं की, शुरुआत तो मसीह ने की थी। हाँ, शुरुआत तो मसीह ने की थी, कलीसिया की शुरुआत यीशु ने की थी। हाँ, मगर पतरस के द्वारा कलीसिया का क्या हुआ?
विकास हुआ, वो बड़ी हुई, कलीसिया बड़ी हुई। ठीक, पर कलीसिया पतरस पर स्थापित नहीं है, कलीसिया यीशु पर स्थापित है। जहां पर जो शब्द लिखा, यीशु ने बोला कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब होता है, एक्चुअली पत्थर होता है, पर वो छोटा पत्थर होता है। हाँ, पर जो मसीह को बोला गया है कि मैं इस पत्थर पर, यीशु मसीह खुद एक पत्थर बड़ा, यीशु को चट्टान बोलते हैं ना, रॉक, चट्टान। तो यीशु ने बोला कि मैं चट्टान हूं और इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। याद है, 2 घर बनाने वालों की जिक्र करता है, एक दृष्टांत है ना, कि एक ने उस पर घर बनाया, किस पर? रेत पर, दूसरे ने चट्टान पर। चट्टान वाला टिका रहा। तो यीशु ने क्या बोला, मैं जो घर बना रहा हूं, मैं जो कलीसिया बना रहा हूं, रेत पे नहीं बना रहा, मैं चट्टान पे बना रहा हूं, और वो चट्टान मैं खुद हूं। याद है आपको एक दृष्टांत, नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक मूर्ति दिखी थी, ठीक है, जिसमें सोने का सार, भुजाएं पीतल, और वो पैर जाकर के मिट्टी और पानी उसके थे, किसके? मिट्टी और लोहे के। और उसमें एक चीज ये भी था कि एक बड़ा सा पत्थर उठता है और आता है और टकराता है और सबको चूर चूर कर देता है। पत्थर, एक बड़ा पत्थर आता है, वो सब तोड़ फोड़ देता है, ठीक है, हाँ, वो सारे सबको खत्म कर देता है। तो पत्थर क्यों तोड़ देता है सारी चीजों को? सोना तोड़ा, हाँ, पीतल तोड़ दिया उसने, मिट्टी तोड़ दिया उसने, सब तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मजबूत होता है, मजबूत होता है। और वो पत्थर कौन है पता? वो मसीह है। उसने सारे बंधन तोड़ दिए, उसने सारे राज्य खत्म कर दिया। अब एक ही राज्य है, किसका? मसीह का राज्य। वो राज्यों को प्रकट करता है। दानियल में जो पुस्तक मूर्ति है वो राज्यों को प्रकट करती है। सारे राज्य से नहीं, सब एक ही राज्य, किसका? मसीह का राज्य। तो यहाँ पर जो पत्थर है मसीह ने कलीसिया बनाई है, और कलीसिया पवित्र है। कलीसिया पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा बनाई है। याद है, थोड़ी देर पहले मैं वेदी की बात कर रहा था। वेदी पवित्र है, परमेश्वर का भवन है, भवन पे वेदी है, और वेदी पवित्र है। जो भी वेदी में छू जाता है वो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। याद है, यशायाह ने एक दर्शन देखा, उसने बोला कि मैं पापी मनुष्य हूँ, हाँ, मैं पापी हूँ, हाँ, मेरे होंठ पवित्र है, अशुद्ध है। तो उसने क्या देखा कि एक जो फरिश्ता था, उसने एक चिमटे से अंगार उठाया। कहाँ से उठाया था? वेदी से। वो वेदी से उठाया तो और इसके होंठों को छू लिया था। फिर बोला अब तू पवित्र है। तो अब तू पवित्र है, क्यों? क्योंकि वेदी की आग ने तुझे छू लिया। अब पुराना नियम पढ़ो, जो कुछ भी वेदी से टच हो जाता है वो पवित्र है। आज नए नियम में वो वेदी कौन है? मसीह। जो भी यीशु से टच हो जाता है वो पवित्र है, वो पवित्र है। तो परमेश्वर में, हम मसीह में है, कलीसिया में है। कलीसिया में क्यों है? क्योंकि हम मसीह के द्वारा छुए गए और हम पवित्र हैं, पवित्र किया गया। स्वर्गीय दृष्टि में हम पवित्र हैं, ध्यान रखना, स्वर्गीय दृष्टि में हम पवित्र हैं, पर धरती पर हमारा जीवन पूरी तरह पवित्र नहीं है। हमसे बुराइयां होती, हमारे अंदर कमियां हैं, बुराइयां होती। ये प्रोसेस का जीवन एक अलग समझ, आप समझ पा रहे हैं बात को? ये एक अलग चीज है। पर स्वर्ग में हमारे नाम लिखे हुए हैं जीवन की पुस्तक में कि हम स्वर्गीय लोग हैं। तो कलीसिया पवित्र है क्योंकि वो मसीह के द्वारा बनाई जा रही है और मसीह पर है और मसीह की वो देह है ना। कुछ लोग कहते हैं कलीसिया पतरस ने शुरू की, नहीं, कलीसिया मसीह ने शुरू। हाँ, पतरस लीड किया, मुख्य अगुवा बना। प्रत्येक उसके दिन जब आप देखोगे कि जब पतरस ने प्रचार किया था 3000 लोग लगभग कलीसिया में शामिल हो गए उस दिन। पर इसके पहले भी जब यीशु चलते थे उनके पीछे हजारों की भीड़ चलती थी। सिर्फ सब खाना खाने, अफकोर्स हाँ, कई बार खाना खाने भी आए लोग, मगर उनमें से सबके सब लौट नहीं गए। कईयों ने स्वीकार किया दिल से, बहुत से लौट गए, पर कुछ लोगों ने दिल से स्वीकार किया, है ना, दिल से स्वीकार किया। तो मसीह ने कलीसिया शुरू की और वो पवित्र है। और कलीसिया की जो फाउंडेशन है, नींव, वो पत्थर पर पड़ी है। कौन सा पत्थर? जो मसीह है। क्योंकि अगर रेत पर पड़ी होती, रेत अगर पतरस पर पड़ी होती तो वो रेत हो जाता। समझ पा रहे?
अगर कलीसिया की फाउंडेशन पतरस के ऊपर निर्भर होती तो वो शायद, क्योंकि मनुष्य का कितना सामर्थ्य और मनुष्य का जीवन कितना है, इसीलिए परमेश्वर ने खुद पर अपने ये कलीसिया की नींव डाली, और उस कलीसिया में हम और आप हैं। कलीसिया सबमिट करती है किसको? मसीह को। हाँ, क्यों? क्योंकि वो नींव है। इफिसियों का दूसरा अध्याय अगर हम देखें 20 से आगे, इफिसियों का दूसरा अध्याय 20 और 22 देखें तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि प्रेतों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 21 में कहता है कि 20 में कहता है कि मसीह यीशु जो है, इफिसियों का दूसरा अध्याय 20 से 22 वचन 20 में कहता है कि मसीह यीशु जो है वो नींव है। हाँ, वो नींव है, और हमको आपको बोलता है कि हम उस पे पत्थर है, मतलब एक पत्थर पे एक पत्थर मिलके क्या बना? परमेश्वर का भवन। हम निवास स्थान बनते जा रहे हैं कलीसिया परमेश्वर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो नींव बोल रहा है कि मसीह नींव है, फाउंडेशन है, तो नींव का पत्थर इस तरीके से बोला गया कि पहले के टाइम में, जब उस समय में जब कोई बिल्डिंग या कुछ बनाया जाता था तो कुछ मुख्य पिलर होते थे, मुख्य खंभे होते थे, और मुख्य खंभों को जब बनाने से पहले जब उनका गड्ढा खोदते थे, तो नीचे एक पत्थर डालते थे, मजबूत पत्थर, उसके ऊपर खंभा लगाते थे, ताकि वो पत्थर नीचे का हिले ना, मजबूत रहे और बिल्डिंग उस पर टिकी रहे। तो वो उसी पत्थर पर मेन बिल्डिंग टिकी होती थी। अगर वो पत्थर खिसक जाए या टूट जाए तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता था। उन दिनों के हिसाब से बता रहा हूँ। आज भी बिल्डिंगें जो है मजबूत बनती है, उनके पिलर मजबूत होते हैं, मगर आज का जो तरीका कुछ अलग और पहले का अलग था। कितने लोगों ने वो पढ़ा, न्यायियों की किताब में सिम्सोन की कहानी? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। लास्ट में एक सीन है सिम्सोन का, पता है? जब उसकी आंखें फूट जाती हैं और उसको तमाशा दिखाने के लिए लोग लेके जाते, फिलिस्ती लोग बोले इसको बुलाओ, चलो तमाशा देखेंगे हम। इसका तमाशा में उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके परमेश्वर का मजाक उड़ा, देख तेरा परमेश्वर तुझे बचा नहीं पाया, तेरी क्या हालत होगी। मेन बात ये है। तो वहां पर सिम्सोन जो है वो पछताता है अपने स्वभाव को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, और फिर वो लड़का जो जात छोटा था उसको बोलता तो मुझे उन खंभों के बीच में लेके जा। और हम जानते हैं कि 2 खंभे थे जिनके बीच में सिम्सोन जाता, दोनों पर ऐसे हाथ लगाता है, सबने पढ़ा, और वो 2 खंभे गिरा देता है, सिर्फ 2 खंभे, और पूरा घर गिरता। बताते 3000 के आसपास लोग थे। आप इमेजिन करो, वो 2 खंभे गिरने से पूरा घर गिर जाता है। मीनिंग समझ पा रहे हैं? वो मुख्य 2 खंभे थे जिस पर पूरा घर टिका था, और वो 2 खंभे हिले तो पूरा घर गया। इसलिए परमेश्वर जानता था कि कलीसिया की नींव किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं हो सकती, इसलिए उसने बनाया अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मसीह है, वो मुख्य पिलर है, वो नींव का पत्थर है जो कभी हिलने का नहीं। इसलिए कलीसिया आज है, सदा रहेगी, हमेशा रहेगी। सरकारें आई गई चली, रोम सरकार आई चलेगी, सब चलेगा, पर कलीसिया आज भी बनी है। दूसरी बात, हम और आप भी बने रहेंगे। कितने लोग कहते हैं हम लोग नहीं रहेंगे? हम लोग रहेंगे, मगर कहाँ रहेंगे? कलीसिया में। मसीह ने हमें कहाँ से निकाला? संसार से। कहाँ लगा दिया? कलीसिया में। और अब हम सदा कलीसिया में रहेंगे। हाँ, जब तक जीवित हैं तब तक धरती कलीसिया में, और जहाँ आंख बंद हो गई हम स्वर्गीय कलीसिया। आपको पता है कलीसिया का एक हिस्सा स्वर्ग में भी है। कितने लोग कहते नहीं है? कलीसिया का एक हिस्सा स्वर्ग में भी है। अब वो लोग कैसे? जितने विश्वासी ये धरती छोड़ रहे हैं, कहाँ पर? तो एक हिस्सा स्वर्ग में भी तो है। हाँ, एक हिस्सा स्वर्ग में भी है कलीसिया का। और जो यहाँ से आंख बंद होती वहां जाता, वहां भी कलीसिया अपने भाई बहनों के साथ, यहाँ भी भाई बहनों के साथ, वहां भी। यहाँ हम मसीह को विश्वास से देखते, वहां हम सामने देखेंगे। फर्क इतना है कि वहां हम आमने सामने देखेंगे उसको। हाँ, आज हम यहाँ विश्वास से चलते,
तो धरती पर जब तक हम हैं तब तक हमें विश्वास से चलने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कलीसिया कभी हिलेगी नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु कलीसिया जो है और बनी रहेगी हमेशा। और हम भी कभी कहीं जाने वाले नहीं, ठीक है, हम भी कहीं जाने वाले नहीं, हम भी यहीं हैं। कितने लोग बोलते हैं हम सब यहीं हैं? हम यहीं हैं, कलीसिया में ही हैं, चाहे धरती पर हो चाहे स्वर्ग में, हम कहीं जाने वाले नहीं, हम हमेशा के लिए यहीं हैं। क्या ये आनंद की बात नहीं है? धरती पर किसी और से बात करो, संसार के लोगों से, क्या कुछ इस विषय पर वो विश्वास कर पाएंगे या उस तरह के बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उनके पास कोई आशा नहीं है, क्योंकि उनका जीवन यही है। इसीलिए संसार के लोग सिर्फ इसी जीवन के विषय में बात करते हैं, इसी जीवन के विषय में, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, देखो मुझे, मैंने ये कर लिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं, सब कुछ इसी जीवन के विषय में, क्योंकि उनका जीवन की आशा इतनी ही है, आगे उनके पास जीवन भी है। पर हमारे पास ये शुरुआत है और अनंत जीवन हमारे पास है। वो हमें कहाँ मिला है? मसीह में मिला है। वो नींव है, हमारी नींव जो पड़ी, ध्यान रखिए, हमारी नींव कहाँ है? मसीह में है। इसलिए हमें कोई हिला नहीं सकता। हमारा जो घर है, हमारा जो विश्वास का घर है, वो किस पर है? मसीह पर है। और मसीह जो है वही वो चट्टान है, वही कलीसिया की नींव है, और कलीसिया उसकी देह है। सिर्फ नींव तक सीमित नहीं रखा उसको, बोला कलीसिया क्या है? हमारी देह है, ठीक है। मगर कुछ कलीसियाएं पतरस को फाउंडर मानती हैं, कुछ कलीसियाएं कहती है कि कलीसिया का निर्माण जो है वो पतरस के द्वारा हुआ, ज़्यादातर कैथोलिक कलीसिया, क्योंकि पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन प्रचार किया और उस दिन दरवाजा खुला, ठीक है। यीशु ने बोला ना वहाँ पर कि जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, तो पतरस ने किया, उस दिन प्रचार किया, परमेश्वर ने दरवाजा खोला और 3000 लोग आ गए, कलीसिया दिखाई देने लगी। पहले क्या था? कुछ इधर विश्वास करा, कुछ उधर विश्वास करा, यीशु के टाइम में कभी कभी इकट्ठा होते थे, पर यहाँ पर कलीसिया प्रकट में आती है। मगर संभालने वाला कलीसिया को बनाने वाला, कलीसिया को चलाने वाला, कलीसिया को स्थिर रखने वाला सब मसीह है, वही है। और हम उसके देह हैं, और वो हमारे, वो देह का क्या है? सर है। हम बॉडी हैं, देह हैं, हम देह हैं। और ये हमारे लिए अच्छी बात है। उसने ये नहीं बोला तुम सर हो। अगर कलीसिया सर होती तो सारी देह में जो कुछ होता है वो सर की मर्जी के अनुसार ही होता है, क्योंकि सर क्या देता है? निर्देश देता है। सर से पहचान होती है, सर से पहचान होती है। अगर इफिसियों का अध्याय 1 22 और 23 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ, सारे अधिकार मसीह को दिए हैं, और उसके बाद मसीह को कलीसिया को दे दिया। सारा अधिकार मसीह के पास है, और मसीह किसके पास है? कलीसिया के पास। और कलीसिया में कौन है? हम और आप। समझ पा रहे? सारे अधिकार मसीह के पास, मसीह कलीसिया के पास, कलीसिया में हम और आप। समझ रहे? तो कितनी अद्भुत बात है, ये समझने वाली बात है। अमेजिंग, अद्भुत नहीं है? सब कुछ परमेश्वर ने मसीह के हाथ में कर दिया है, सब कुछ उसे दे दिया। 22 कहता है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और सारी वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मसीह को कलीसिया को दे दिया। हाँ, कलीसिया उसके देह हो गई। वचन 22 कहता है ये उसके देह है और उसी का परिपूर्णता है, और सब कुछ वो पूर्ण करता है। सब कुछ, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, यानी मसीह की बात कर रहा, सब कुछ वो सब चीजों में पूरा करता है। और यहाँ पर जो सब कुछ शब्द है, इसको मैंने थोड़ा सा छानबीन की तो उसमें निकल के आता है, निष्कर्ष ये निकल के आता है। सब कुछ जो शब्द है उसमें ये निष्कर्ष निकल के आता है कि सब कुछ, एवरीथिंग, जो कुछ भी है सब मसीह में है, और सब कुछ सब में वो पूर्ण करता है। यानी हमारी भरपूरी कौन है? सुन पा रहे? समझ पा रहे? सब इधर ही है, सोच रही है कोई? हमारी भरपूरी कौन है? मसीह। क्योंकि सारा अधिकार मसीह के पास है, सब कुछ उसमें है, और वो हमारे पास है, और वो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो सारी चीजें कौन है? मसीह के पास है, और वो हमारी भरपूरी। कुलसियों के 1:18 कहता है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। तो देह यानी हम सब हैं, कलीसिया है, और कलीसिया का सर कौन है? मसीह है। तो कलीसिया का सर मसीह है, यानी वो मुखिया भी है, वो नींव भी है, वो
अगुआ भी है, वो मेन बन अकेले कुलस्तियों का 1:18, ठीक। वही जी उठने में पहला उठा और सब बातों में प्रथम है, सब जी उठने में। तो ये क्या है, ये कलीसिया है जो मसीह में बनी है, मसीह के द्वारा बनी है, मसीह के द्वारा संचालित होती है। हम सब यहाँ पर, और हम सब उसकी इच्छा के द्वारा लाए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हम सबको यहाँ पर बुलाया है, अपने देह में रखा है, ठीक है। और कलीसिया जो है वो पवित्र है, पवित्र है कलीसिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की देह है, ठीक। पुराने नियम में जो भवन था, जो परमेश्वर का भवन बनाया गया था, वो पवित्र भवन था। पुराने नियम में जो भवन बनाया था वो पवित्र था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वहाँ पर क्या था, परमेश्वर वहाँ पर आता था। क्या था? पुराने नियम का भवन परमेश्वर आता था, इसलिए हर चीज पवित्र थी। पर क्या कलीसिया उस भवन से बढ़ के नहीं है? वहाँ परमेश्वर आता था और चला जाता था। अब यहाँ पर कलीसिया मसीह की देह, यानी परमेश्वर का निवास स्थान ही कलीसिया, वो हमें आप में। तो ये देखा जाए तो पुराने नियम से कहीं ज्यादा पवित्र है कलीसिया। और जब हम कलीसिया में हैं तो हमारा रोल क्या है? यीशु ने क्या बोला पतरस को? जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में क्या होगा? खुल जाएगा, बिखर जाएगा, भाग जाएगा, स्वर्ग में बंधेगा। देखिए, परमेश्वर ने हमें निकाल लिया स्वर्ग से, संसार से, और कहाँ रखा? कलीसिया में। मगर कलीसिया में जब हम आ गए हैं, उसने हमें उद्धार दिया, उसने हमें पवित्र किया, ये उसका काम था। पर अब धरती पर जो कलीसिया है, जो हमारा जीवन है, वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते, कितना हम समर्पित रहते हैं कलीसिया के प्रति, कितना हम समर्पित रहते हैं कलीसिया के काम के प्रति, कितना हम समर्पित रहते हैं कलीसिया के अन्य चीज़ों के प्रति, कितना हम समर्पित रहते हैं परमेश्वर के प्रति, कितना हम समर्पित रहते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक समर्पित जीवन जिए, एक समर्पित जीवन। क्यों? क्योंकि कलीसिया में रह करके एक अच्छी सहभागिता देना, कलीसिया के विषय में सोचना, जो जरूर, कई बार हम अपने विषय में बहुत सोचते हैं ना, अपने परिवार के विषय में, अपनी चीज़ों के विषय में बहुत सोचते हैं, पर कलीसिया का हिस्सा होने के नाते हमें कलीसिया के विषय में सोचना, उसकी आवश्यकताओं के विषय में सोचना, उसकी, वो बहुत अच्छा है करना। हाँ, ये करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और समर्पित रहना और ईमानदारी से जीवन जीना परमेश्वर के प्रति। कैसे एक व्यक्ति यदि कलीसिया में समर्पित नहीं है और कलीसिया में ईमानदारी से जीवन नहीं जी रहा, तो वो परमेश्वर के प्रति कैसे ईमानदार रह सकता है? कितने सारे लोग सोचते हैं कि कलीसिया से बाहर जीवन जी लेंगे, विश्वास का जीवन नहीं जी सकते आप, क्योंकि परमेश्वर ने स्थान ही कलीसिया दिया। संसार में किसी को रखे नहीं, विश्वास करने के बाद कहाँ लाया? वो कलीसिया में। इससे बाहर कोई लायक नहीं है। आप विश्वास में रह सकते हैं, मगर मसीह की इच्छा अनुसार नहीं हो। हमें परमेश्वर ने हमें वो स्थान दिया कलीसिया, और यहाँ पर हमें समर्पित रहना और ईमानदार रहने की जरूरत है। जब हम अपनी कलीसिया के साथ ईमानदार होते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने हमें रखा है, अगर हम यहाँ ईमानदार हैं अपने कलीसिया के प्रति, अपने अगुए के प्रति, तो हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। क्यों? कई बार हम समर्पित नहीं होते, कई बार वो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम समर्पित जीवन जिए। यीशु को, उसने पतरस को क्या बोला? वही बात वापस से, जो तो स्वर्ग में बांधे, जो तो धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बनेगा। सिर्फ पतरस में नहीं बोला था, क्या बाकी चेले नहीं सुन रहे थे? आज उनके बाद एक के बाद वो चेला, फिर उसका चेला, फिर उसका चेला, फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक आ गए। तो आज भी हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी इच्छा को जाने और एक विश्वास योग्य लाइफ जिए। कहाँ? अपनी कलीसिया के प्रति, ठीक, अपनी कलीसिया के प्रति हम परमेश्वर से सुनते हैं, उसकी इच्छानुसार जीवन जीते हैं, और अपने कलीसिया में क्या रहते हैं? ईमानदार रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं और समर्पित रहते हैं, ठीक, समर्पित रहते हैं। परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना, उसकी इच्छा के अनुसार समर्पित रहना, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें होती, कलीसिया में कई सारी चीज़ें होती, तो जो अगुआ है, जो लीडर है, अगर उसके द्वारा कुछ चीज़ें निर्धारित की जाती है, उसमें समर्पित रहना है ना, समर्पित रहना वो परमेश्वर। क्योंकि
वचन कहते हैं ना, सारी देह मिल करके, सारे अंग मिल करके एक देह बनती है और जिससे परमेश्वर को महिमा होती है। हाँ, तो वो एक मुख्य बात है, हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है, पर अब हमारे जीवन से उसकी महिमा कैसे होगी? जब हम इस कलीसिया, अपनी कलीसिया का आदर करेंगे, जब हम समझेंगे देह पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ, ये परमेश्वर का, हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें मिला है, तब हम जब विश्वास योग्यता से चलते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। फिर जब कलीसिया उन्नति करेगी तो क्या हम उन्नति नहीं करेंगे? क्योंकि हम भी कलीसिया का हिस्सा हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास योग्यता से जीवन जिए, समर्पित जीवन जिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके से जीते हैं तो फिर ये वही होता है कि जो परमेश्वर ने बोला है पतरस को कि जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, तो हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो हम उसकी इच्छा के प्रति भी समर्पित हैं। एक समर्पण का जीवन, देह में समर्पण का जीवन, जो परमेश्वर की इच्छा है कि हमें जीना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। एक वचन और लास्ट में पढ़ेंगे। आप कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों 12-18 इसको पढ़ के खत्म करें। कोई पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 12-18। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। ठीक है, क्या कहता है 12-18? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। इसका मीनिंग पता है क्या है? परमेश्वर ने निर्धारित किया है सारे अंगों को, देह, हाँ, मानव देह की बात कर रहा, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, नाक, कान, जो जहाँ पर है वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया और सब सुंदर है, मिलके सब सुंदर बनता है। सेम कलीसिया की बात कर रहा है कि जो जहाँ पर है, जिसको जहाँ पर परमेश्वर ने जो दिया है, जो जहाँ पर है, वो परमेश्वर की इच्छा होता है। हम अपने स्थान में रह करके, अपनी पोजीशन में रह करके, जब हम अपने संपूर्ण इच्छा से, समर्पित भाव से परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, तो वो हमारे लिए भी सोचता है, हमारी तरक्की भी करता है। और ये क्या है, इसमें ये नहीं देखना कि यार पैर की उंगलियां नहीं बोल सकती, हाथ की उंगलियों के तुम बहुत अच्छे हो, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ तुम ही उठाते हो, हम तो बस जूते के अंदर ही रहते हैं। हाँ, और मुझे कई बार इतना बदबू मारते हैं कि लो, बोलते हैं, तो ऐसा नहीं बोलती पैर की उंगलियां, कभी नहीं बोलती। देखो पौलुस यहाँ पर सिखा रहा कि परमेश्वर ने जो भी बना बड़ा खूबसूरती के लिए बनाया और सबकी कीमत है, क्या छोटा क्या बड़ा। कलीसिया में कभी ये मन में नहीं आना चाहिए किसी का, अरे भाई वो तो खास है, हम तो कुछ नहीं है। ना ना ना, गलत। आंखें बड़ी खास हैं, जरा देर के लिए आंखों में दिक्कत हो जाए तो भाग जाएगा। पैर की उंगली में, अगर पैर की उंगली में कांटा लग जाए तो चलेगा थोड़ी देर, चलेगा कांटा, वो भी खास है, उसको भी निकालना पड़ेगा, नहीं आप चल नहीं पाएंगे आप। मगर आंख को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, नहीं, आंख का तुरंत भैया जाना चाहिए। कान में दिक्कत है थोड़ा चल जाएगा, हाथ में दिक्कत है थोड़ा चल जाएगा, पैर में दिक्कत है थोड़ा चल, पर आंख में होते तिनका भी जरा सा भी कुछ बर्दाश्त नहीं। हाँ, तो सारे अंग नफरत कर सकते हैं उससे, ये तू बड़ी इंपॉर्टेंट है आंख को। मगर सिर्फ आंख ही रही, बाकी चीजें न रही तो क्या मतलब, है ना। जाना है कहीं घूमने, टूरिस्ट पैर बोलते छुट्टी आज मेरी, आग बोले अब मैं क्या करूं बताओ। कहने का मतलब ये है कि क्या छोटा क्या बड़ा, कोई खास नहीं, सब खास है मसीह में। हाँ, सब खास है। कभी ये मन में आने की जरूरत नहीं है किसी के कि नहीं नहीं भैया वो ज्यादा, हाँ वो पास्टर के ज्यादा खास, ना, बिल्कुल नहीं, सब खास है। हाँ, किसी का काम ज्यादा है, किसी का कम है, पर जो जिसका जहाँ काम है अगर वो ईमानदारी से करे तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। क्या अच्छी बात नहीं है कि उसने हमें देह में रखा है, देह में रखा है। मैं तो चंगुनिया होती ना, चंगुनिया पैर वाली, उसका नाखून का अगला हिस्सा थोड़ा सा वो भी मिले, बहुत अच्छा, ठीक है ना, एटलीस्ट जगह तो है हमारी, कभी ना कभी तो इस्तेमाल करेगा अपन। और हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं ना, सीखते हैं जब समर्पित रहते हैं। ठीक है, और एक खास बात और, कोई भी अंग अपनी मर्जी नहीं चलाते, ये मुख्य बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो देख, कोई भी अंग अपनी मर्जी नहीं चलाता, वो किसकी सुनता है, किसकी सुनता है, सर की। सर जो आदेश देगा वही करेगा, सर जो आदेश देगा देह को वही करना, जो जहाँ पर है वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर बढ़ाता है।
पास्टर काल के एक मैसेज है बहुत अच्छा, एरो के विषय में, तीर। हाँ, बहुत अच्छा संदेश है, कभी आपको मौका मिले तो उसे सुनिएगा। हाँ, है लिंक ना, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर उनका सार यह है कि परमेश्वर पास्टर काल ने बोला कि एक जो व्यक्ति जो जो तीर बनाने धनुधर होता ना, बोलते हैं धनुष चलाने वाला, सबने मालूम है ना, तीर चलाने वाला। बोलते जो तीर बढ़िया होता है उसको चलाता नहीं है, जो अच्छा तीर होता है उसको डाल के रखता है कि जब कोई खास मौका आएगा तब चलाएगा। तो बाकी तीर को चलाता रहता है, उठाता रहता, चलाता रहता है। वो पड़े पड़े सोचता रहता मैं बेकार हूँ क्या यार। अब समझ पा रहे बात को? वो सोच सकता मैं बेकार हूँ, कभी मुझे यूज नहीं करता, इतनी मेहनत से बनाया मैं पढ़ा हूँ, पर वो खास है, वो सही समय पर यूज करेगा। तो कई बार लग सकता है कि यार हम क्या है, कभी हमारे लिए कुछ काम नहीं आता, कुछ भी नहीं, चुपचाप रहो, परमेश्वर समय पर इस्तेमाल करेगा। पर जो जिस तरीके से जिसको कर रहा उस तरीके से जाना। हम सुनना किसकी, हमें सर की। हाँ, तो देह अपनी देह जो है, सारे अंग अपनी मर्जी से काम नहीं करते, सर के हिसाब से जाते हैं और उसकी महिमा के लिए होते हैं। और जब सब मिल के काम करते हैं तो महिमा होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक बड़ा काम देखा अपने कलीसिया में, राइट? ये सबका योगदान था। मैं क्रिसमस की बात कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था, पर सबने किया, सबने ना, सबने मेहनत किया, सबने योगदान दिया, इसलिए वो हो पाया, राइट? तो ये इस तरीके के काम जब हम करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा दया के लिए, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु हम किसी योग्य नहीं परमेश्वर पिता, पर आप हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें स्वर्ग से प्रभु स्वर्ग से परमेश्वर आपने हम पे निगाहें की, आपने स्वर्ग से हम पर नजर की पिता। और प्रभु हमें मृत्यु के जीवन से निकाल करके आपने हमें स्वर्गीय स्थान दिया है और अपने देह में हिस्सा दिया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपने जहाँ पर हमें रखा है वो हमारी जगह है। आप निकालते हो अपने बच्चों को कई बार ऐसी जगहों से जहाँ पर उनकी तरक्की नहीं हो सकती, जहाँ पर वो ग्रो नहीं हो सकते। कई बार आपकी इच्छा होती है कि आप निकालते हो ताकि वो बढ़ सके आपके प्रेम में, आपके वचन में। धन्यवाद परमेश्वर इस अनुग्रह के लिए। यदि आपने अनुग्रह नहीं किया होता तो हम प्रभु वहीं सड़ रहे होते। पर धन्यवाद, आपकी महिमा हो पिता। हम में कुछ भी अच्छा नहीं परमेश्वर, पर आप में है प्रभु, जो भी है सब आप में अच्छा है पिता। अच्छा ही आपकी है परमेश्वर, यहाँ पर आपकी देह है प्रभु। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वचन कहता है कि मत्ती के 6 में प्रभु आपने कहा है कि मांगने से पहले आप अपने हमारी आवश्यकताओं को जानते हो प्रभु। हम आपके लोग ही नहीं, हम आपके देह का हिस्सा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि देह में कोई तकलीफ और सर को पता ना हो। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके लोगों की जरूरतों को आप पूरा करो परमेश्वर। प्रभु आत्मिक जरूरतें ज़्यादा जरूरी है प्रभु। तो पिता प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति का हृदय प्रभु आपके वचन से भरा जाए, आपके प्रेम से भरा जाए प्रभु। आपके अनुग्रह को हम और रिसीव करें प्रभु, आपकी दया को और रिसीव करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने लोगों पर अनुग्रह करो परमेश्वर, दया करो प्रभु। इसको कई सारी दिक्कतें हैं लोगों के जीवन में प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हो प्रभु, उन सारी तकलीफों से बाहर निकालो। इस बार प्रभु विनोद भाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस साल प्रभु ईश्वर पिता परमेश्वर उनका जीवन प्रभु आप में प्रभु ईश्वर पूरी तरह शुद्ध होने पाए, बुराई उनके जीवन से दूर हो परमेश्वर, और परिवार से आपको महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को छोड़ सबके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो यहाँ है जो नहीं है, क्योंकि आपकी नजरें सब कुछ देखती हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तुझे
प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथ यीशु ही है, राह तो लंबी है, साथ यीशु ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। तो जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। राइट? तो मसीह ने कलीसिया बनाई, और हर एक व्यक्ति उसी की इच्छा के द्वारा बुलाया गया, उसी की इच्छा के द्वारा बुलाया। तो हम सब उसी के द्वारा बुलाए गए, और उसी की इच्छा अनुसार हम बढ़ रहे हैं, हम उसी की इच्छा अनुसार बढ़ रहे हैं। तो कलीसिया पवित्र है, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई, और हम सब उसका हिस्सा है। मसीह, कलीसिया मसीह की देह है, तो उसकी देह पवित्र है, और हम सब उसका अंग हैं। और एक देह मिल करके जब काम करती है तो फिर किसकी महिमा होती? मसीह की महिमा होती। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब छोटी कलीसियाँ हैं, पर हम सब मिल के काम करते हैं, और कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और किसी के शैतान मन में डाल सकता है कई बार, नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट, हम कम इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर परमेश्वर की नज़र से देखो सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। अब हमें क्या करना है? हमें समर्पित रहना, उसको समर्पित रहना। किसको? परमेश्वर को। और जब हम कलीसिया में दिल से योगदान देते हैं, दिल से मतलब परमेश्वर की सेवा करते हैं, दिल से हम जब सहभागिता करते हैं, तो फिर वो परमेश्वर की सेवा। इसलिए नहीं कि हमें कुछ कहा गया तो हम करेंगे, नहीं, इसलिए कि परमेश्वर ने हमें रखा है और ये हमारा घर है, और हम अपने घर में काम कर रहे हैं। हम मसीह के देह हैं, हम अपने देह, हम देह हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की अगर मीन्स मतलब उसको कुछ भी सांत्वना ही देता है तो उसकी हेल्प कर रहा है एक तरीके से। तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक देह होने के नाते, एक पिता के संतान होने के नाते, और हम अपने मसीह के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, और ये एक अच्छी बात है। और हमें इसीलिए हमें अपने देह में, यानी मसीह के देह में हमें समर्पित रहने की ज़रूरत है। और जब हम कलीसिया के प्रति समर्पित हैं
तो हम परमेश्वर के प्रति भी समर्पित हैं। और कलीसिया से बाहर परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई व्यक्ति रहे, क्योंकि जो कलीसिया से बाहर है वो देह से बाहर है। और अधोलोक के फाटक कहाँ प्रबल नहीं हो रहे हैं? देह में। कलीसिया में पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं है। कलीसिया थी, कलीसिया है, कलीसिया रहेगी। प्रकाशित वाक्य के अंत में हम लोग देखते क्या मिलती, सब खत्म, सारे राज्य खत्म, सब कुछ फिनिश, अंत में कौन है? कलीसिया, मसीह और उसके लोग। कितनी आनंद की बात कि कलीसिया बीच में प्रकट जरूर हुई पर रहेगी अंत तक। एक्चुअली शुरू से आदम से भी देखो, वहां पर भी क्या सहभागिता हो। पुराने नियम की कलीसिया हालांकि दिखी नहीं थी पर नए नियम में प्रकट में आ गई है। तो हम लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के बुलाए गए, और वो एक स्थान रखता है, वो एक स्थान देता है, समय पर वो ले आता है, समय पर वो ले आता है। तो परमेश्वर है, उसने रखा है, हम दिल से उसकी सेवा करें और किसी को देखते हुए नहीं, सिर्फ परमेश्वर को देखते हुए, तो प्रतिफल उसके पास है। चलिए प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह करुणा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। हम ईमानदार हैं परमेश्वर, और आप चाहते हो भी प्रभु हम विश्वास होकर ईमानदार हैं, पर धन्यवाद परमेश्वर, कई बार हम नहीं रह पाते, पर आप विश्वासी होगे प्रभु हमारे प्रति। धन्यवाद परमेश्वर, हम कमजोर हैं, हम गिरते हैं प्रभु, हम अपवित्र हैं परमेश्वर, हम में कुछ भी अच्छा नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है प्रभु कि आप हो हमारे, और जो आपके द्वारा होता है प्रभु वो सब अच्छा होता है। तो प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी देह है पिता प्रभु, हर एक व्यक्ति आपका चुना हुआ है, आपको प्रिय है परमेश्वर, आपने हर एक व्यक्ति के लिए अपनी जान दी है पिता। पर्सनल अपना व्यक्तिगत तौर पर आपने अपना लहू बहाया, आज व्यक्तिगत तौर पर आप हर एक से प्रेम करते हो। धन्यवाद परमेश्वर इस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु। हम बढ़े आपके देह की सहभागिता में परमेश्वर, हम नम्रता में बढ़े, हम दीनता में बढ़े परमेश्वर, हम समर्पित रहें, आपकी इच्छा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आप स्वर्ग से देखते हो परमेश्वर। वचन कहता है कि यहोवा की आंखें मनुष्य के चाल चलन पे लगी रहती, आप देखते हो परमेश्वर कि कैसा जीवन जिया। आपने उत्पत्ति में कहा कि मनुष्य बिगड़ गए क्योंकि उनके मन में जो भी उत्पन्न होता कुछ भी अच्छा नहीं होता। धन्यवाद प्रभु कि आज हमारे अंदर एक चीज अच्छी, वो आप हो परमेश्वर, मसीह आप हो प्रभु, वही अच्छा है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, इसलिए हम आप में बने और आपकी इच्छा अनुसार जीवन जिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे परमेश्वर, आपकी आशीषें बनी रहे प्रभु, आप आशीषित करो, आप ब्लेस करो। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं, सुनने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो देखते हैं पिता उनको भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं, उनकी भी जरूरतों को पूरा करो और उन्हें भी परमेश्वर आपका अनुग्रह मिले परमेश्वर, और आपके प्रेम को और आपकी करुणा को, आपके अनुग्रह को और अच्छे से जाने। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।